तब अमनोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। अमनोन अपनी सौतेली बहन तमार के लिए वासना की आग में जल रहा था। तमार सुंदर थी और अमनोन उसे पाने के लिए बेताब था। यह कुंठित हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो जो पाना चाहता है उसके लिए परमेश्वर की व्यवस्था में स्पष्ट रूप से मना किया गया था। परंतु उसे पाने की लालसा से वो इतना अधिक भर गया कि कोई भी दूसरी बात उसे ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी। इसलिए उसने बीमार होने का बहाना बनाया, अपने कमरे तक उसे लाने के लिए फंसाया और उसे भ्रष्ट कर दिया। एक क्षण के आनंद के लिए वो सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार था, परंतु उसके पश्चात काम वासना घृणा में बदल गई। स्वार्थपूर्ण रूप से उसका शोषण करने के बाद वो उसे घृणा करने लगा और शायद ये कामना करने लगा कि उसने कभी उसका मुंह भी न देखा होता। उसने अपने टहलुए को आज्ञा दी कि उसे उसके कमरे से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या आप भी जानना चाहते हैं काम वासना के बाद किस तरह से ग्लानि मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इतिहास का यह दृश्य प्रायः हर रोज दोहराया जा रहा है। हमारे उन्मुक्त समाज में व्यापक रूप से नैतिक स्तर का त्याग किया जा रहा है। विवाहपूर्ण यौन संबंध कायम करना सामान्य बात बन गई है और इसे स्वीकार भी किया जाने लगा है। औपचारिक रूप से विवाह किए बिना ही रखी पुरुष एक साथ, स्त्री पुरुष एक साथ रहने लगे हैं। अनेक देशों में वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप से वैध कर दिया गया है। समलैंगिकता को एक वैकल्पिक जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, चाहे युवा हो या प्रौढ़। एक बार कोई किसी को पसंद कर ले, बस इतना ही काफ़ी है। ये अपने ऊपर किसी कानून को नहीं मानते। वे किसी भी निषेधाज्ञा से अपने आप को बांध कर नहीं रखते। वे जो पाना चाहते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं। सही या गलत जैसे किसी भी विचार को नकार दिया जाता है और यह तर्क दिया जाता है कि वे किसी और तरीके से सामान्य जीवन नहीं जी सकते। इसलिए ये भी वैसे ही छलांग लगा बैठते हैं जैसे अमनोन ने किया और सोचते हैं कि उन्होंने परिपूर्णता हासिल कर ली। परंतु जो देखने में पहले सुंदरता दिखाई देता है वही बाद में देखने पर घृणित दिखाई देता है। ग्लानि को टाला नहीं जा सकता, चाहे कितने ही जोरदार तरीके से इनकार किया जाए। एक दूसरे की दृष्टि में आत्मसम्मान का खोना आपसी द्वेष की ओर ले जाता है। उसके बाद यह द्वेष उबल कर झगड़े का रूप ले लेता है और फिर घृणा बदल जाता है। एक समय जो व्यक्ति पूरी तरह से भरोसेमंद लग रहा था, अब वह पूरी तरह से अनाकर्षक लगने लगता है। उसके बाद मारपीट, कचहरी का चक्कर और यहाँ तक कि हत्या जैसी बातों तक पहुँचने में अधिक समय नहीं लगता। काम वासना एक सड़ा हुआ नींव डालती है जिस पर अनंत संबंध का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। पवित्रता के संबंध में ईश्वर की व्यवस्था को अनदेखा करके लोग अपने स्वयं की हानि और नाश का कारण बनते हैं। केवल ईश्वर का अनुग्रह ही क्षमा, चंगाई और पुनर्स्थापना ला सकता है। मेरा प्रयास है कि इस वीडियो के द्वारा मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है। यदि आपका भी यही मानना है तो इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।